एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं हीरा मंडी के बारे में, क्योंकि इसी के बारे में सब बात कर रहे हैं। इफ यू ओपन योर इंस्टाग्राम, हीरा मंडी कास्ट इज एवरीवेयर एंड दे हैव बीन देयर फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ, क्योंकि इनका पूरा प्रोसेस इतना स्लो रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट रिलीज किया, फिर पोस्टर, फिर ट्रेलर्स, फिर एक गाना, फिर भाई डेट ही नहीं बता रहे थे फॉर सो मेनी मंथ्स। सच में सबको बहुत इंतजार करवाया है इस सीरीज ने, बट नाउ इट्स हियर, लेट्स डिग डीप इनटू इट। तो ये शो सेट है 1920 प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के एरा में, जहां एक बहुत ही पॉपुलर रेड लाइट एरिया था लाहौर में, विच वॉज कॉल्ड हीरा मंडी, जो कि आप बेसिकली पाकिस्तान में है। सो हीरा मंडी वॉज अ ग्लोरिफाइड ब्रॉथल, अ बाजार, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती थी। जैसे कि सारे नवाब अपने बेटों को वहां पर अदब और इज्जत और तमीज सीखने भेजते थे। बाकी सारी तवाइफों के बीच पॉलिटिक्स होती थी, कौन सा नवाब कितना पावरफुल है और वो क्या पॉलिटिकल डिसीजन लेने वाला है, ये तवाइफों को सब पता होता था। एंड हाउ दीज तवाइफ्स एक्चुअली यूज्ड टू मैनिपुलेट देम इनटू डूइंग व्हाटएवर वाज गुड फॉर देयर बेनिफिट, वो भी काफी डिटेल्स में दिखाया है। एंड जो सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि उस टाइम ये सब लीगल होता था एंड रादर इसको पार्ट ऑफ द कल्चर माना जाता था। इस सब के बीच में एक लव स्टोरी भी है जिसका बैक एंड फोर्थ देख देख के थोड़ा सा मुझे इरिटेशन होने लग गई थी कि भाई या तो इसको सही से पूरा कर दो या तो इसको खत्म कर दो, बट इट वाज नॉट रीचिंग एन एंड। बट साथ साथ ये भी बहुत अच्छे से दिखाया है कि अदब सीखने और बाकी सारी चीजों के लिए तवाइफों के पास जाना बिल्कुल सही है। बट सडनली व्हेन इट कम्स टू लव एंड मैरिज, आपका क्लास, कास्ट, इज्जत, रुतबा सब बीच में आ जाता है कि ओ माय गॉड, इन नाचने वालियों से शादी कौन करेगा। सीम्स लाइक डबल स्टैंडर्ड्स तो हमारी सोसाइटी में डे 1 से चल रहे हैं। सो ये वो टाइम था जब ब्रिटिश रूल चल रहा था एंड दे वर इन द अल्टीमेट पावर। एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो बेचारे पावरलेस इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे टू व्हाटएवर एक्सटेंट दे वांटेड। सबको फ्रीडम चाहिए थी, बट एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो इवेंचुअली कुछ कॉमन लोग और कुछ सोशलिस्ट का एक ग्रुप मिलके अपनी एक पार्टी बनाते हैं फॉर अपोजिंग ब्रिटिश राज, एंड धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं, इंक्लूडिंग द वंस फ्रॉम हीरा मंडी। एंड तक आते आते कुछ ज्यादा क्लाइमैक्स बचा नहीं था, बहुत ही एक्सपेक्टेड एंडिंग थी। बट इस पूरी सीरीज में कुछ सीन्स ऐसे थे जिनका इम्पैक्ट काफी अच्छा था। जैसे उन्होंने दिखाया कि दो तवाइफ जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वो एंड में एक साथ मिल जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली दे वांट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टुगेदर। एंड में सारे हीरा मंडी के लोग रोड्स पे आ जाते हैं ऐसे हाथों में मशाले लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए, बहुत तेज तेज इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते हुए। एंड उस पूरे सीन का ऐसे ड्रोन शॉट आता है ऊपर और सारी मशाल एंड एवरीथिंग। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन, मतलब फिर से ऊपर मेरे रोंगटे खड़े। दिस हैपेंस एवरी टाइम। इफ इट इज वेरी इंपैक्टफुल, आई गेट अ गूज फ्लश। बट या नॉट ब्रैगिंग, इट वाज वेरी गुड। और भी ऐसे काफी सारे अमेजिंग सीन्स हैं। जैसे एक है जिसमें मनीषा कोइराला और अध्ययन सुमन का एक आर्गुमेंट है, बहुत सही। कुछ सीन्स में उन्होंने दिखाया कैसे इंग्लिश ऑफिसर्स ब्रूटली बुली, टॉर्मेंट और बुचर करते थे लोगों को, वो काफी इंटेंसिवली दिखाया है। आई एम श्योर इसमें से कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आप बहुत ही लंबे टाइम तक भूल नहीं पाओगे। दे विल लीव एन इम्पैक्ट ऑन यू। बट आई वुड ऑल्सो से कि सेकंड हाफ मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेच्ड लगा। एज आई सेड, स्टोरी कोई बहुत अमेजिंग नहीं है, बट इट श्योरली इज अ ट्रीट टू योर आईज। पूरी सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, सेट्स, बैकड्रॉप्स, ये सब देख के आपको पता चल ही जाएगा कि किस लेवल का पैसा फूका हुआ है इसके ऊपर। फूका इज अ रॉन्ग वर्ड आई थिंक, मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है। स्पीकिंग ऑफ पैसा लगाना, द कॉस्ट्यूम्स एंड द ज्वेलरी, oh my god, it's so beautiful. I can't even tell you about it. मतलब मैंने क्या ही बताना है, तुमने ऐसे अगर ट्रेलर्स देखे हैं ना तो फॉर श्योर देख ही लिया होगा कितने सुंदर कॉस्ट्यूम्स हैं। कॉस्ट्यूम्स के लिए इन्होंने हायर किया एकदम टॉप नॉच डिजाइनर रिम्पल एंड हरप्रीत को, जिनकी मैंने वेडिंग लहंगा कलेक्शंस देखी है। एंड भाई क्या चुम्मेश्वरी लहंगास होते हैं उनके, ओ माय गॉड, सो प्रिटी। थ्रू आउट द मूवी पूरी फीमेल कास्ट ने ना एक से बढ़ के एक सूट्स, लहंगास, साड़ीज एंड गरारास पहने हैं, एक से बढ़कर एक। बट आई वुड ऑल्सो से इवन इन द सिंपलेस्ट ऑफ अटायर्स एंड देयर सिंपलेस्ट ऑफ मेकअप्स भी भाई फीमेल कास्ट इतनी सुंदर लगी है, क्या ही बताऊं आपको। Which eventually brings me to the cast, because the cast of this series is top notch. भाई क्या एक्टिंग की है सबने, माइंड ब्लोन। मनीषा कोइराला को आई थिंक मैंने स्क्रीन पे देखा होगा आफ्टर संजू, एंड शी वाज इम्पेकेबल। मतलब भाई उन्होंने अपना रोल क्या कन्विक्शन से किया है। मनीषा और सोनाक्षी का एक सॉलिड 36 का आंकड़ा दिखाया है, एंड दोनों एक नंबर की सॉलिड इविल विचेस दिखाई हैं, जो इररिलेवेंट ऑफ द रिश्ता सबको बेच के खा जाए, बस पैसे और पावर से मतलब है। बट आई वुड नॉट लाई, इट वाज अ ग्रेट इक्वेशन बिटवीन देम। बड़ा मजा आया मेरे को तो देखने में। रिचा चड्ढा का रोल थोड़ा छोटा था बट काफी अच्छा था। शी ऑलवेज एक्ट्स गुड। आदिति राव हैदरी, शर्मीन सहगल, संजीदा शेख, सबने
बहुत बढ़िया काम किया है। मेल्स में भी काफी सारे नोन फेसेस थे, मतलब बहुत ही बड़ी कास्ट है। सो फरदीन खान रिटर्न टू द स्क्रीन आफ्टर 14 years and it was great to see him, although he looked a little weird to me, but that can also be because of the fact that he is old now. लेकिन एटलीस्ट मुझे अच्छा लगा उनको देख के and he acted well. शेखर सुमन का भी एक बहुत छोटा सा ही रोल था, but I've always loved him and he was very good. But उसके साथ साथ उनके सन अध्ययन सुमन का भी एक रोल है, एंड इस सीरीज में शेखर सुमन का जवानी वाला रोल भी अध्ययन ने ही प्ले किया है। सो अगर वो जवानी वाला कैरेक्टर आप देख लोगे ना शेखर सुमन का, तो आपको लगेगा इतनी अनकैनी रिजेम्बलेंस है ना दोनों फादर और सन में कि आप लिटरली गेज नहीं कर पाओगे कि कौन सा कौन है। सो वो कॉन्सेप्ट मुझे एक्चुअली काफी अच्छा लगा एंड वो इट एक्चुअली वर्कड ऑल्सो। ताहा शाह बादशाह का भी एक काफी वाइटल रोल है एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन सब के अलावा देयर आर सम रियल ओल्ड फेसेस जो देख के मुझे काफी खुशी हुई, लाइक अंजू महेंद्रू, जयती भाटिया जिनको आपने तू तू मैं से लेके ससुराल से मुर्गा तक में देखा होगा, उज्जवल चोपड़ा वाज देयर एंड लापता लेडीज वाली प्रतिभा रांटा वाज आल्सो देयर। छोटा था उनका रोल भी बट इट वाज गुड। बट टू टॉप इट ऑल, हाउ कैन आई फॉरगेट फरीदा जलाल वाज देयर। माय गॉड, आई जस्ट लव हर। कितने सालों बाद मैंने उनको स्क्रीन पे देखा होगा एंड शी लुक्स एग्जैक्टली द सेम। आई डोंट नो हाउ शी मैनेजेस टू डू इट, बट एग्जैक्टली द सेम। बट ऑब्वियसली यू कैन सी इट ऑन माय फेस, आई वाज वेरी हैप्पी सीइंग हर। ऑल्सो हाँ, एक और चीज जो मेरे को मेंशन करनी है, सबके डायलॉग्स, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट अगेन टॉप नॉच, बहुत अच्छा। सो इस सीरीज के 8 लॉन्ग एपिसोड्स हैं एंड हर एक एपिसोड में आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे, वो है ग्रैंडियर। अब संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन हो और ग्रैंडियर ना हो तो क्या ही बात है। रादर उन्होंने इस बार पूरा डायरेक्शन, प्रोडक्शन और म्यूजिक खुद संभाला है एंड ही डिड नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। हर सीन इतना ब्यूटीफुल, ग्रैंड और एस्थेटिक है ना कि आपको सेम ओल्ड बाजीराव, पद्मावत या फिर करण जौहर वाली कलंक की वाइब जरूर आएगी। आई थिंक पूरी सीरीज में 7 गाने हैं, उसमें से कुछ स्लो सैड सॉन्ग्स हैं, कुछ सेलिब्रेटरी सॉन्ग्स है जिसमें प्रॉपर मुजरा दिखाया है। लेकिन सबसे पहले जो आया था और सबसे ज्यादा इन्होंने जिसको प्रमोट किया है वो था सकल बन, विच वाज एक्चुअली रियली गुड। भूल रही सरसों सकल बन। साथ में कुछ गजल्स हैं, कुछ ओल्ड सॉन्ग्स हैं जिनके रीमिक्सेस आपने आजकल रील्स पे जरूर सुने होंगे, और साथ में इन गानों की कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी है, लाइक बहुत ही अच्छी। गाने भी एकदम अप्रोप्रिएटली सूट करते हैं उन सिचुएशंस पे वेरेवर दे आर प्लेस्ड, और ऑब्वियसली गाए भी काफी अमेजिंग सिंगर्स ने हैं, जैसे कि शर्मिष्ठा चैटर्जी, राजा हसन, श्रेया घोषाल एंड मेनी मोर। तो ये तो हम सबको पता है कि संजय लीला भंसाली डज सम मैजिक टू हिज प्रोजेक्ट्स एंड ऑब्वियसली हीरा मंडी में भी बहुत सारा डाला है उन्होंने अपना मैजिक। अगर आप नेटफ्लिक्स के या और जगह पे कुछ इंटरव्यूज देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि सारी कास्ट ने बहुत तारीफ की है संजय लीला भंसाली की। He gives her purpose, he gives her agency, that righteousness which I loved, and that is Sanjay sir. सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में बोला कि संजय सर तो लिटरली eats, thinks and sleeps his projects. वो सेट पे आते हैं तो और कोई बात ही नहीं करते हैं। He eats, sleeps, breathes, walks, talks, just his work. That's how much devoted he is to his work. एंड में 1 मिनट का वॉइस ओवर में मोनोलॉग है जो कि आई थिंक संजय सर की आवाज में ही है, लेकिन उसकी लाइंस काफी पावरफुल लगे मुझे, जिसमें ही सेड कि आज तक भी ना तवाइफों को लोग उनके प्रोफेशन और प्रोस्टिट्यूशन के लिए याद रखते हैं, बट कोई नहीं जानता कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां की थी एंड नोबडी रिमेंबर्स देम फॉर इट। उनका किस लेवल का स्ट्रगल रहा है वो भी किसी को याद नहीं है। आज तक भी वो स्ट्रगल ही कर रही है सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए एंड लिटरली सोसाइटी में सर उठा के चलने के लिए। आप इस थॉट के बारे में क्या सोचते हो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे ऑल इन ऑल ये सीरीज काफी अच्छी लगी। 4-5 गालियां हैं हेयर एंड देयर, बट इट ओनली सूटेड द स्क्रिप्ट। 16+ ऑडियंस के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। और अगर आप भी मेरी तरह संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट्स के फैन हो और आपको भी ऐसे पीरियड पीसेस एंड हिस्ट्री रिलेटेड शोज एंड मूवीज पसंद है तो आपको ये डेफिनेटली देखना चाहिए। बट अगर आपको ये सब चीजें पसंद नहीं है तो आई थिंक यू शुड पास इट, क्योंकि आई एम श्योर 1-1 घंटे के 8 एपिसोड्स आप डेफिनेटली झेल नहीं पाओगे। बट ऑनेस्ट फीडबैक, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अमेजिंग नहीं है एंड बाकी सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए आई एम गोइंग टू गिव इट अ 3.5 on 5। आपके हिसाब से क्या रेटिंग होनी चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपने देख लिया है, आपको कैसा लगा, नहीं लगा, देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, सब मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जल्दी से मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। आई एम गोइंग टू सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन। बाय। आल्सो स्प्लिट्सविला वीडियो कमिंग नेक्स्ट।